हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं सौर मंडल से जुड़े प्रश्न उत्तर, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसको आप सभी पूरा देखिएगा, ठीक है। हमारा पहला सवाल है, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो दोस्तों, सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। वो भी कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है? तो दोस्तों, चंद्रमा को पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। हैली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है? तो दोस्तों, हैली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है? 76 वर्ष होता है। कितना होता है दोस्तों? 76 वर्ष होता है, याद रखिएगा। हैली धूमकेतु का आवर्तकाल 76 वर्ष होता है, ठीक है। आइए अगला सवाल लिखते हैं। किसके कारण ज्वार भाटा आता है? तो दोस्तों, सूर्य व चंद्रमा के अपकेंद्र व आकर्षण बल के कारण ज्वार भाटा है, ठीक है दोस्तों। सूर्य व चंद्रमा के अपकेंद्र व आकर्षण बल के कारण ज्वार और भाटा आते हैं, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आइए अगला सवाल लिखते हैं। सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन है? तो दोस्तों, सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? बुध। कौन सा है दोस्तों? बुध, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को। कब होता है दोस्तों? 21 जून को, ठीक है। अगला सवाल है, दिन रात दिन किस तिथि को बराबर होते हैं? तो दोस्तों, रात और दिन किस तिथि को बराबर होते हैं? 21 मार्च और 22 सितंबर को। कब दोस्तों? 21 मार्च और 22 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं, ठीक है। अगला सवाल है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं, ठीक है दोस्तों। 8 ग्रह सूर्य के चारों ओर हमेशा घूमते रहते हैं, ठीक है। अगला सवाल है, चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो दोस्तों, चंद्र ग्रहण कब लगता है? अगला सवाल है हमारा, चंद्र ग्रहण कब लगता है? चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को लगता है। कब लगता है दोस्तों? पूर्णिमा को, ठीक है। अगला सवाल है, सूर्य ग्रहण कब लगता है? तो दोस्तों, सूर्य ग्रहण कब लगेगा? अमावस्या के दिन। कब लगेगा दोस्तों? अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण लगेगा, ठीक है। अगला सवाल है हमारा, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है दोस्तों? जल की उपस्थिति के कारण, ठीक है। अगला सवाल है, जीवाश्म ग्रह किस उपग्रह को कहा जाता है? तो जीवाश्म ग्रह किस उपग्रह को कहा जाता है दोस्तों? जीवाश्म ग्रह किस किस ग्रह को कहा जाता है? चंद्रमा को। किसको कहा जाता है दोस्तों? चंद्रमा को, ठीक है। अगला सवाल है, सूर्य से ग्रह की दूरी को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, सूर्य से ग्रह की दूरी को क्या कहते हैं? उपसौर क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं, ठीक है दोस्तों, उपसौर। सूर्य से ग्रह की दूरी को उपसौर कहते हैं, ठीक है। अगला सवाल है, सूर्य के धरातल सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? दोस्तों, सूर्य के धरातल का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है दोस्तों? 6000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगला सवाल है, मध्य रात्रि का सूर्य किस किस क्षेत्र में दिखाई देता है? मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? दोस्तों, आर्कटिक क्षेत्र में मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है, ठीक है। अगला सवाल है, सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन कितना प्रतिशत होता है? तो दोस्तों, सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन कितना प्रतिशत होता है? 71% होता है। कितना होता है दोस्तों? 71% होता है, ठीक है। अगला सवाल है, पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? दोस्तों, पृथ्वी की बहन शुक्र ग्रह को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? पृथ्वी की बहन शुक्र ग्रह को कहा जाता है, ठीक है। अगला सवाल है, किस ग्रह पर जीव जीव रहते हैं? तो दोस्तों, किस ग्रह पर जीव रहते हैं? किस ग्रह पर जीव रहते हैं? पृथ्वी पर। किस पर रहते हैं दोस्तों? पृथ्वी पर, ठीक है। पृथ्वी का उपग्रह कौन है? दोस्तों, अगला सवाल है, पृथ्वी का उपग्रह कौन है? दोस्तों, पृथ्वी का उपग्रह कौन है? चंद्रमा है। कौन है दोस्तों? चंद्रमा। एकमात्र उपग्रह है पृथ्वी का चंद्रमा, ठीक है। अगला सवाल है, कौन से ग्रह सूर्य के कौन से ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमते हैं? तो दोस्तों, कौन से ग्रह दक्षिणावर्त घूमते हैं? शुक्र व अरुण। शुक्र व अरुण सूर्य के दक्षिणावर्त घूमते हैं, ठीक है। अगला सवाल है, निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? तो मंगल ग्रह पर स्थित है। किस पे ग्रह उस स्थित है दोस्तों? मंगल ग्रह पर, ठीक है। अगला सवाल है, सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? सवाल है दोस्तों, सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों, कौन सा ग्रह है? वरुण। कौन सा है दोस्तों? सबसे दूरी पर कौन सा ग्रह है? वरुण, ठीक है। अगला सवाल है,
सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में कौन सा ग्रह लगाता है? दोस्तों सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में बुध लगाता है। कौन लगाता है दोस्तों? बुध। 88 दिन में। कितने दिन में? 88 दिन में। ठीक है। अगला सवाल है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। कौन सा है दोस्तों? बृहस्पति, याद रखिएगा। अगला सवाल है, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? दोस्तों सौर मंडल का जन्मदाता सूर्य को कहते हैं। किसको कहते हैं? सूर्य को। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, चंद्रमा क्या है? तो दोस्तों चंद्रमा क्या है? तो चंद्रमा क्या है? उपग्रह है। क्या है दोस्तों? उपग्रह। ठीक है। अगला सवाल है, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग देख सकते हैं? तो दोस्तों पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग देख सकते हैं? 57%। कितना देख सकते हैं? 57%, याद रखिएगा। अगला सवाल है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? दोस्तों ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? अभिनव तारा कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? अभिनव तारा कहलाता है। ठीक है। अगला सवाल है, सौर मंडल की खोज किसने किया था? दोस्तों सौर मंडल की खोज किसने किया था? कापरनिकस ने। किसने किया था दोस्तों? कापरनिकस ने सौर मंडल की खोज की थी। ठीक है। अगला सवाल है, सूर्य द्वारा सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना वर्ष है? सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना वर्ष है? 1011 वर्ष। कितना है दोस्तों? 1011 वर्ष। ठीक है। अगला सवाल है, किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उपग्रह कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, सूर्य का एक चक्कर लगाने में बुध कितना समय लेता है? सवाल है दोस्तों, सूर्य का एक चक्कर लगाने में बुध कितना समय लेता है? दोस्तों कितना समय लेता है? 88 दिन का। अभी मैंने बताया था, 88 दिन का समय लेता है। ठीक है। प्लूटो ग्रह की मान्यता कब समाप्त की गई? तो प्लूटो ग्रह की मान्यता कब समाप्त की गई? तो दोस्तों पहले हमारे 9 ग्रह थे। ठीक, तो जो प्लूटो प्लूटो लास्ट में था, तो ये इसको निकाल दिया गया। कब निकाला गया था? 24 अगस्त 2006 को। कब निकाला गया था दोस्तों? 24 अगस्त 2006 को। ठीक है। अगला सवाल है, चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय में लगाता है? दोस्तों चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में लगाता है। कितने दिन में दोस्तों? 27 दिन 8 घंटे में। ठीक है। अगला सवाल है, ज्वार भाटा की स्थिति में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? दोस्तों ज्वार भाटा की स्थिति में सबसे अधिक प्रभाव चंद्रमा का होता है। किसका दोस्तों? चंद्रमा का होता है। ठीक है। अगला सवाल है, कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है? दोस्तों सवाल है हमारा, कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है? तो दोस्तों वरुण ग्रह जो है लास्ट का 8वें नंबर का ग्रह जो है वरुण, वही हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है। ठीक है। अगला सवाल है, सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ स्थित है? दोस्तों सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ स्थित है? चंद्रमा पर। कहाँ स्थित है दोस्तों? चंद्रमा पर। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी। ठीक है। अगला सवाल है, सूर्य में कौन कौन सी गैस विद्यमान है? तो दोस्तों सूर्य में कौन कौन सी गैस विद्यमान है? हाइड्रोजन व हीलियम। कौन से दोस्तों? हाइड्रोजन व हीलियम। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? तो दोस्तों सूर्य के मध्य भाग माने बीच वाले भाग को क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रकाश मंडल कहते हैं। बीच वाले भाग को क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल। ठीक है। अगला सवाल है, यूरोनस यूरेनस की खोज किसने किया था? दोस्तों यूरेनस की खोज किसने किया था? हर्शेल ने किया था। किसने किया था दोस्तों? हर्शेल ने किया था। ठीक है। अगला सवाल है, सौंदर्य का देव किस ग्रह को कहा जाता है? दोस्तों सौंदर्य का देव किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। किसको कहा जाता है दोस्तों? शुक्र ग्रह को सौंदर्य का देव कहा जाता है। ठीक है। अगला सवाल है, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? दोस्तों चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 2 सेकंड से कम का समय लगता है। दोस्तों कितना समय लगता है? 2 सेकंड से कम का समय लगता है। वैसे भी प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए 2 सेकंड से कम का समय लगता है। ठीक है। अगला सवाल है, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने दिनों में लगाती है? दोस्तों पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने दिनों में लगाती है? तो 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड। कितना दोस्तों? 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड। ठीक है। तभी 4 साल के बाद
ये 366 दिन का हो जाता है। जब 366 दिन का होता है तो उससे लीप वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? लीप वर्ष। ठीक है। अगला सवाल है, पृथ्वी पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? तो दोस्तों पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। अगला सवाल है, रात व दिन होने का कारण क्या है? तो दोस्तों रात और दिन किसके कारण होता है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। दोस्तों पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इसलिए जब वो घूमती है तो दिन और रात होता है। ठीक है। अगला सवाल है, भूकक्ष तल भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव कितना है? तो दोस्तों भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव साढ़े 66 सही 1/2 डिग्री, मतलब 66.5 डिग्री। कितना है दोस्तों? 66.5 डिग्री। ठीक है। अगला सवाल है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? दोस्तों सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी है। कौन सा है दोस्तों? ओलिपस मेसी। यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है। अगला सवाल है, पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को क्या कहते हैं? दोस्तों पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को क्या कहते हैं? सौर वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सौर वर्ष। ठीक है। अगला सवाल है, सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या किस वैज्ञानिक ने मापी थी? दोस्तों सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या किसने मापी थी? इराटोस्थनीज ने। किसने मापी थी दोस्तों? इराटोस्थनीज ने। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, पृथ्वी की सतह पृथ्वी की तरह किस किस ग्रह पर जीवन की संभावना है? तो दोस्तों पृथ्वी की तरह जीवन संभावना किस पर है? मंगल ग्रह पर। किस पर है दोस्तों? मंगल ग्रह पर पृथ्वी की तरह जीने की संभावना है। ठीक है। अगला सवाल है, बृहस्पति ग्रह की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? तो दोस्तों बृहस्पति ग्रह की खोज गैलीलियो ने किया था। किसने किया था दोस्तों? गैलीलियो ने। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, रात की रानी रात की रानी कौन सा खगोलीय पिंड को कहा जाता है? रात की रानी कौन सा खगोलीय पिंड को कहा जाता है? चंद्रमा को। किसको कहा जाता है दोस्तों? चंद्रमा को। ठीक है। अगला सवाल है, नंगी आंखों द्वारा किस ग्रह को देख सकते हैं? नंगी आंखों द्वारा मतलब खुली आंखों के द्वारा किस ग्रह को देख सकते हैं? शनि ग्रह को। किसको देख सकते हैं दोस्तों? शनि ग्रह को। ठीक है। अगला सवाल है, ग्रहों की गति के नियम का पता किसने लगाया था? सवाल क्या है दोस्तों? ग्रहों की गति के नियम का पता किसने लगाया था? केपलर ने। किसने लगाया था दोस्तों? केपलर ने ग्रहों की गति का नियम का पता लगाया था। ठीक है। अगला सवाल है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? कितने दोस्तों तारामंडल? 89। कितने तारामंडल हैं? 89 तारामंडल हैं। ठीक है। अगला सवाल है, मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की एक परिक्रमा करने वाला पिंडों को क्या कहते हैं? दोस्तों क्या कहते हैं जो मंगल और बृहस्पति के बीच परिक्रमा करने वाले पिंडों को? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ठीक है। अगला सवाल है, पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर कब होती है? दोस्तों पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर कब होती है? 4 जुलाई को। कब होती है दोस्तों? 4 जुलाई को। ठीक है। अगला सवाल है, पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट कब होती है? तो दोस्तों पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट कब होती है? 3 जनवरी को। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला सवाल है, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? किरीट। क्या दिखाई देता है? किरीट। इसको पूरा नाम सूर्य किरीट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सूर्य किरीट। ठीक है। इसी के साथ हमारा वन लाइनर सवाल समाप्त होता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपकी यह परीक्षा की दृष्टि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।